चल बेटा। जी, ये क्या कर रही हो? पैकिंग क्यों कर रही हो? कहाँ जा रही हो? सोलो ट्रिप पर, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। साक्षी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं जा रही हूँ डैड। मैं यहाँ पर एक लूजर की तरह उस बिट्टी को अक्षत का होते हुए नहीं देख सकती। साक्षी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ये डायलॉग मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ डैड, आपसे कुछ नहीं हो पाया अभी तक। वो बिट्टी जब तक अक्षत के सामने रहेगी ना वो उसे भूलेगा और ना ही वो उसे छोड़ेगा। सो लेट मी गो। साक्षी, ओके फाइन, बैठो। डैड प्लीज प्लीज। साक्षी, मैडम मुझे एक दिन का टाइम और दे दो, मैं उस बिट्टी नाम की प्रॉब्लम को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, तुमको जहां जाना है चली जाना, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। भाई साहब, साक्षी, मेरी और अक्षत की बातों से शायद लग रहा हो कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत फहमी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। नहीं भाभी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं ही गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था, माफ कर दीजिए मुझे। मैं वादा करती हूँ, ऋचा और यश की शादी के बाद सबसे पहले मुहूर्त में मैं साक्षी और अक्षत की शादी करवाऊंगी। साक्षी बेटा, इतने साल अपनी बीएम पे भरोसा किया है ना, तो कुछ टाइम और कर ले प्लीज। बिट्टी कैसी है? ओह, तो तुम्हें हमारे मौन व्रत वाले झूठ के बारे में पता चल गया। अक्षत से बोले उस झूठ की वजह से अभी तक नाराज है। सॉरी, वादा करते हैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। माफ कर दे। अच्छा एक बात बता, उस झूठ के बाद तुम्हारे और अक्षत के बीच कोई परेशानी तो नहीं आई ना? अच्छा हुआ गलतफहमियां दूर हो गई। हमें पता था अक्षत है ही इतना समझदार, वो समझ जाएगा। बिट्टी, जब कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारे और अक्षत के बीच सब ठीक है, तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरी और साक्षी की शादी तय हो गई है। सच बोलूं तो साक्षी वो लड़की है ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकूं। क्या? अक्षत और उस नकचड़ी साक्षी की शादी तय हो गई? वहम है ये तुम्हारा। तुम अक्षत और साक्षी के बीच नहीं आ रही, जबकि वो साक्षी तुम्हारे और अक्षत के बीच में आ रही है। देख बिट्टी, अक्षत ने सच बोला है तुमसे, साक्षी उसके लायक ही नहीं है। अक्षत एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान है, साक्षी उतनी ही जिद्दी और घमंडी लड़की है। शादी अभी तय हुई है, हुई तो नहीं है ना, और इस रिश्ते में अक्षत की मर्जी भी शामिल नहीं है। और हमें तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। हमने अक्षत की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ देखा है।
और इस शादी से ना अक्षत खुश है, ना साक्षी खुश रह पाएगी, और ना तुम खुश रह पाओगी। कर लो जिद, मत मानो हमारी बात, हो जाने दो उन दोनों की शादी। बाद में पछताओगी, तब तुम्हें हमारी बात समझ आएगी। हेलो राजू, बिट्टी को बोलो कि हमारे कैबिन में कॉफी लेकर आएगी। सर, हम लेके आ जाते हैं ना आपके लिए कॉफी। जितना बोला जाए उतना ही करो। ओके सर। बिट्टी, प्रताप सर ने तुम्हें कॉफी लेकर आने के लिए कहा है। पता नहीं, मैं भी हैरान हूं, तुम्हें काहे बुला लिया? हमेशा तो हम ही लेकर जाते हैं कॉफी। मेरी बेटी की जिंदगी में तो तुम बिना पूछे चली आई, अब मेरे कैबिन में आने की इजाजत मांग रही हो? ये क्या किया तुमने? यही औकात है तुम्हारी, हमारी सेवा करना और हमारी जूठन उठाना। उसी हद में रहो। अक्षत को फंसाकर जो तुम मेरे घर में आने का सपना देख रही हो ना, भूल जाओ। अच्छे से जानता हूं कि यह सारा प्लान उस सुरेंद्र का है। खुद से तो वो मेरे से ज्यादा पैसे हड़प नहीं पाया, अब वो नीच और लालची इंसान तुम्हारे जरिए मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। तुम मुझे डरा रही हो? मुझे डरा रही हो? मुंह में जुबान नहीं है और अपनी आंखों से मुझे धमकाना चाहती हो। क्या कहा तुमने? तुम लोग गरीब हो लेकिन ईमानदार हो। यू नो व्हाट बिट्टी, तुम्हारे जैसे बदतमीज और घटिया लोगों से बात करके मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं गिरा सकता। तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना? पैसों के लिए तुम अक्षत के आसपास मंडरा रही हो? जस्ट होल्ड ऑन। इसी के लिए कर रही हो ना? उठाओ इनको और आज के बाद अक्षत के आसपास भी नजर मत आना। इस ऑफिस में नजर भी आई ना बिट्टी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक मिनट। अगर ये बात अक्षत को बताने की कोशिश भी की ना, तो मैं एक बार सुरेंद्र को जेल भेज चुका हूं और आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूं। और यश का तो वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्या है ना बिट्टी?
मुझे मेरी बेटी के आगे किसी रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये पैसे लो और दफा हो जाओ यहां से। जस्ट गेट आउट। साक्षी, बेटा मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैंने बिट्टी को तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर भेज दिया। रियली डैड, थैंक यू सो मच। पर डैड, अगर अक्षत ने उससे मिलने की कोशिश की या फिर उसने अक्षत को कुछ बता दिया तो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी साक्षी, क्योंकि मैंने उसको इतना डरा दिया है कि ना तो वो अक्षत से मिलेगी और ना कभी अक्षत को कुछ बताएगी। आई होप सो डैड, ऐसा ही हो। थैंक यू। तो क्या कहते हैं आप लोग, इनको नया शेफ बना दिया जाए? तो चलिए मिलते हैं हमारी हेड कुक मिस बिट्टी। काम करके वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है और अपने पापा की जिम्मेदारियों को बांटना चाहती है। तो मैं एक बार सुरेंद्र को जेल भेज चुका हूं और आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूं, और यश का तो वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। सर मैं कमें? आओ राजू। सर ये एम्पायर ऑफ द मंथ का रिजल्ट है। सर आपको एक बात बतानी थी। बोलो ना। सर प्रताप सर ने बिट्टी को नौकरी से ही निकाल दिया। क्या? इस ऑफिस में नजर भी आई ना बिट्टी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू एक काम करो, ऑफिस के सारे नॉमिनेटेड एम्प्लॉयज को अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाओ, राइट नाउ। ओके सर। बिट्टी, क्या है ये सब? तुम मुझे बताए बिना ऑफिस से कैसे जा सकती हो बिट्टी? मुझे पता है कि प्रताप अंकल ने तुमसे क्या कहा है, तो प्लीज आओ मेरे साथ। बिट्टी मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। तुम दूसरी नौकरी क्यों ढूंढोगी? तुम यही काम करोगी इसी कंपनी में, ओके? चलो मेरे साथ। पर क्यों बिट्टी? तुम्हें डर लगता है? किससे? प्रताप अंकल से? बिट्टी तुम्हें प्रताप अंकल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे, ट्रस्ट मी। तुम खुद के लिए नहीं डर रही हो, सुरेंद्र जी और उनके परिवार के लिए डर रही हो। बिट्टी मेरी बात सुन।
बेटी जब तक मैं हूं तुम्हें और सुरेंद्र जी की फैमिली को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अब चलो, तुम्हें मेरी कसम। गुड मॉर्निंग बेटी, तुम इस कैबिन में मेरा वेट करो, मैं भी आता। डोंट वरी, डरो मत, मैं हूं ना। Can I come in, Mom? हाँ बेटा आओ। अच्छा वो अंकल, आप मुझे यहीं मिल गए। आप दोनों मेरे साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में चलिए ना प्लीज। लेकिन अक्षत, मीटिंग तो 3 बजे है ना। आप दोनों चलिए ना, बताता हूँ, प्लीज आइए। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अर्जेंटली इस कॉन्फ्रेंस रूम में आपको क्यों बुलाया। मैं आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में मेरी बहन रिचा की शादी है। थैंक यू सो मच। अब जब आप सब लोग यहाँ आ चुके हैं और मैं आपको एक गुड न्यूज दे चुका हूँ, तो मैं एक और परंपरा को पूरा करना चाहता हूँ। कौन सी परंपरा सर? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो आप लोगों ने चुना है। पर सर जनरली वो मंथ एंड में अनाउंस होता है, राइट? करेक्ट, लेकिन इस बार मंथ एंड में हम लोग मेरी बहन की शादी में थोड़ा बिजी होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट्स आज ही अनाउंस कर दो। राजू, एनुअल अब दो। थैंक यू। इसमें जिसका नाम है उसको ऑफिस के सभी लोगों ने कलेक्टिवली वोट्स देकर सेलेक्ट किया है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हर बार की तरह इस बार भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट को यह अवार्ड जा रहा है। प्रताप अंकल, यह अवार्ड जिसको जा रहा है, जब आप उसका नाम सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। जल्दी बताओ कौन है वो लकी एम्प्लॉय। जी मॉम, ये ट्रॉफी आप उसे दे दीजिएगा, मैं उसे लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। इस पूरे महीने बिट्टी ने हमें बहुत ही टेस्टी खाना खिलाया, इसीलिए आप सब लोगों ने इन्हें सबसे ज्यादा वोट्स देकर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सेलेक्ट किया है। बिट्टी ने अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया है। कांग्रेचुलेशंस बिट्टी। मॉम प्लीज। जब सारे एम्प्लॉइज ने तुम्हें सेलेक्ट किया है तो आई एम श्योर इसकी हकदार तुम हो। अब आप सब लोग अपने काम पे वापस जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस बेटी। बेटी, तुम भी अपना काम करो जाके। अक्षत, मुझे और प्रताप अंकल को एक जरूरी काम से जाना है। ओके? जी मॉम। आइए भाई साहब। तुमने ये ठीक नहीं किया अक्षत। और आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अंकल, आपकी प्रॉब्लम क्या है बिट्टी से? क्यों उसके पीछे पड़े आप? क्योंकि वो उस नीच और घटिया सुरेंद्र के घर में रहती है। उसने मेरी बेटी की खुशियों के बीच में आने की कोशिश की अक्षत, और
जो मेरी बेटी की खुशियों के बीच में आने की कोशिश करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अंकल, आप अपनी बेटी की फिक्र की वजह से किसी और को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, और ना मैं आपको करने दूंगा। अगर आज के बाद आपने बिट्टी को कुछ भी कहा तो मैं मॉम को सब कुछ बता दूंगा।